थोड़ा सा रुकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं, फिर जो है आज के व्यू क्लियर आ रहा है तपन जी? कैमरे की सेटिंग ठीक है, व्यू आपको ठीक से दिख रहा है प्रॉपर? आप सभी लोग मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं? वीडियो की सेटिंग प्रॉपर है? आवाज मेरी आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? कृपया कमेंट्स करके बताइए। चलिए, आज के सत्र की ओके, सभी चीजें क्लियर है। चलिए, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र की पूरी टीम को, तपन जी और उनके साथ पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। योग जैसी विधा को वो जनमानस तक पहुँचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आपसे आज लाइव जुड़ा हूँ और आप सभी लोग मुझसे लाइव जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से राजमाता अहिल्या योग केंद्र को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा उनका यह प्रयास है और ये प्रयास उनका निरंतर जारी रहे, ऐसी मेरी आशा है, शुभकामनाएं। मेरा परिचय देते हुए सत्र की शुरुआत करते हैं। मैं अभिषेक मंडलोई योग थेरेपिस्ट हूँ। मध्य प्रदेश इंदौर से मैं आपके सामने आज लाइव सेशन लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं। वॉइस, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? कृपया कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको व्यू पूरा प्रॉपर दिख रहा है? कृपया कमेंट्स करके एक बार बता दीजिए। चलिए, आज का जो विषय है पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि विषय बहुत ही मैं आशा करता हूं कि विषय आपके लिए बहुत ही लाभकारी जो है सिद्ध होगा। तो आज का जो मेरा विषय है वो है विशेष प्राणी क्रिया और दीर्घ श्वसन। तो विशेष प्राणी क्रिया जो विषय विशेष प्राणी क्रिया बोलने का जो उद्देश्य ये है कि जो भी हम प्राणी क्रियाएं मैं कराऊंगा बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सभी वर्गों के लोग इसे कर सकते हैं
7-8 साल के बच्चों से लेकर तो ओल्ड एज तक 100 साल की उम्र के सभी लोग इसे बिल्कुल आराम से जो है कर सकते हैं इन क्रियाओं को। विशेष कहने का मतलब इसलिए क्रियाएं बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन इसके जो लाभ हमको प्राप्त होंगे वे बहुत ही विशेष तौर पर आप महसूस करेंगे इसके लाभ। विषय में दीर्घ श्वसन भी लिखा हुआ है। तो दीर्घ श्वसन का मतलब हमारी जो पहले प्राण की बात कर लेते हैं, प्राण क्रिया की। तो प्राण मतलब हमारी श्वास है, श्वास पर श्वास जो चल रही है शरीर में, उसे हमने प्राण के रूप में जो है बताया है। तो प्राण इट मीन्स श्वास हमारी, जैसे कहते हैं कि श्वास हमारी रुक गई, जनरली बोलचाल भाषा में श्वास, अगर हम बिगर श्वास के हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली जो हमारी श्वास है उसे हमने प्राण के रूप में जाना है। दीर्घ श्वसन की अगर बात करें तो दीर्घ मतलब विस्तारित करना, किसी चीज को बढ़ाना। तो हमारी जो श्वास लेने की जो कैपेसिटी है, श्वास पर श्वास, हम उसको कैसे विस्तारित कर सकते हैं, हम कैसे उसको बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे। हमारे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पे इन क्रियाओं का काफी अच्छा जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑक्सीजन का लेवल पूरे शरीर में बढ़ता है। और जहां तक हम बात करें, आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 कोरोना, जो कोविड-19 वायरस संक्रमण है, वापस जो है कोरोना इज बैक। हम देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कोरोना अलग अलग स्ट्रेन में वापस जो है आ चुका है। तो जहां तक वायरस की बात होती है, कोविड-19 वायरस हो या किसी भी प्रकार के अगर हम वायरस की बात करें, तो एक बात सामने निकल कर आती है, आप सब लोगों ने भी सुना है काफी, कि अगर वायरस से बचना है तो इम्यून सिस्टम, हमारी रोधक प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना पड़ेगा और उसे मेंटेन रखना पड़ेगा। तो जहां तक बात रोधक प्रतिरोधक क्षमता की आती है, तो निश्चित रूप से ये जो हम प्राणिक विशेष क्रियाएं आज करने वाले हैं, ये निश्चित रूप से जो है हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काफी कारगर साबित होगा। हमारी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ाने में, और स्टेमिना के बारे में आपने सुना होगा, तो शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो ये हमारे आज के विषय का थोड़ा सा हमने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम ओमकार 3 बार ओम चेटिंग के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के बाद इसमें हम पहले थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट्स के छोटे छोटे व्यायाम से एक्सरसाइज है, पहले हम उसको परफॉर्म करेंगे। देन फिर हम विशेष प्राणिक क्रियाएं और दीर्घ श्वसन वाली क्रियाओं को आज परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल इस तरह से सुख आसन में बैठ जाएं, क्रॉस लेग। सुख आसन में हम आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आए, हाथ नमस्कार मुद्रा में। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें, गर्दन को सीधा रखें। सीधा रखने का मतलब
आप बिल्कुल सुखपूर्वक अवस्था में, चैतन्य अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। धीरे से कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए। ना अब हमें लंबी गहरी श्वसन करते हुए, लंबी गहरी ब्रीदिंग भरते हुए, श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। चलिए, इनहेल, लंबी गहरी ब्रीदिंग, आंखें बंदी रहेगी। दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, रफ करना है। इस तरह से दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें, रफ कर लें। हाथों की हथेलियों का सेंटर पॉइंट आंखों के ऊपर धीरे से रखेंगे। पूरे हाथों को चेहरे के ऊपर ऐसे जेंटली रोटेट करना है, घुमाना है। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। चलिए, ना स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मसल्स और बॉडी को एक्टिव करने के लिए। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्दन का रोटेशन, नेक रोटेशन से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों को आराम से घुटनों के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। देखिए, जो लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, आप चेयर पर, कुर्सी पर बैठ करके भी जो है प्राणिक क्रियाएं, विशेष क्रियाएं जो आज हम कराएंगे दीर्घ श्वसन, वो आप कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। जो लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं सीधे, वो किसी वॉल का सहारा, दीवार का सहारा लेकर के भी आप बैठ करके आराम से इन क्रियाओं को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, छोटी छोटी वार्म अप एक्सरसाइज से हम जो है आज की सत्र की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले 3 बार नेक रोटेशन, गर्दन का रोटेशन करना है। देखिए, पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज शुरुआत करते हैं। एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे, इनहेल करते हुए शोल्डर से क्रॉस करते हुए ऊपर, पूरा रोटेट करना है, गर्दन को पूरा घुमाना है क्लॉकवाइज। 1 2 3, गर्दन को सीधा करें। देन वैसे ही दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक्सहेल करते हुए, नीचे करते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर से पूरा रोटेट करें क्लॉकवाइज। 1 2 3, गर्दन को सीधा करें। चलिए नंबर 3, अप एंड डाउन, 3 काउंट्स, 3 बार अप एंड डाउन। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, देन एक्सहेल करते हुए डाउन,
गर्दन को सीधा करें। नाउ ट्विस्ट, राइट लेफ्ट ट्विस्टिंग। ट्विस्ट करते हुए पहले गर्दन को राइट साइड, शोल्डर के ऊपर चिन बोन को लेकर के जाना है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलिए नाउ नेक्स्ट शोल्डर की तरफ आते हैं। शोल्डर की सूक्ष्म व्यायाम, शोल्डर की छोटी छोटी एक्सरसाइज देखिए। इस तरह से हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। देन 3 काउंट्स, 3 बार फॉरवर्ड रोटेशन, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए इस तरह से फॉरवर्ड रोटेट करें। 1 2 3। देन बैकवर्ड रोटेशन पीछे की तरफ, 1 2 3। रिलैक्स, हाथ नीचे। चलिए नेक्स्ट हाथों को इस तरह से सीधा करेंगे एंड देन 5 बार इस तरह से हाथों को शोल्डर पर रखते हुए 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथ नीचे। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं रिस्ट रोटेशन, कलाइयों का रोटेशन। इस तरह से मुट्ठी बना लेना है दोनों हाथों की, हाथ शोल्डर से बिल्कुल सामने की तरफ, कंधों से, कमर गर्दन सीधी। 5 बार रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। हाथ नीचे, रिलैक्स। ना अब हाथों को आगे सामने की तरफ, शोल्डर के सामने बिल्कुल सीधा, उंगलियों को उनको इस तरह से बंद चालू करना है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट कमर की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल रोटेशन है, दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर इस तरह से जमाना है, इस तरह से रख लेना है। नाउ 5 बार बिल्कुल आराम से, बॉडी में किसी तरह का कोई कड़कपन नहीं रखें, स्टफनेस नहीं रखें। देन इस तरह से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 बार कमर को। 1 2 3 4 5, कमर सीधी। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी तरफ 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट इस तरह से दोनों हाथों को कंधों के बिल्कुल पैरेलल सीधा कर लें। ना अब देखिए इस तरह से राइट साइड ट्विस्ट होना, राइट तरफ बाएं हाथ तरफ घूमना है। उल्टा वाला लेफ्ट वाला हाथ आपके राइट वाले नीज के ऊपर, राइट वाला सीधा हाथ पीछे, उंगलियां जमीन पर, और हाथों के सपोर्ट से पूरा गर्दन कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखेंगे। होल्ड किया 4-5 सेकंड तक होल्ड, वापस आ जाना है, हाथों को सीधा कर लेना है। सेम वैसे ही दूसरी तरफ से परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट साइड ट्विस्ट हुए, राइट वाले हाथ को लेफ्ट वाले घुटनों के ऊपर रखा, लेफ्ट वाला हाथ जमीन पर, ट्विस्ट किया कमर गर्दन शोल्डर, होल्ड, इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। चलिए नेक्स्ट पैरों को इस तरह से सामने की तरफ निकाल लें, पैर बिल्कुल सीधे सामने की तरफ, पैरों को खोल लीजिए। पैरों की उंगलियों को 5 बार इस तरह से बंद चालू करना है। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट की तरफ आते हैं। 5 बार रोटेशन करेंगे, इसको प्रॉपर घुमाएंगे। 1 2 3
4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। चलिए आखिरी सूक्ष्म व्यायाम की एक्सरसाइज देखिए। अब क्या करना है, इस तरह से पैरों को सीधा कर लेना है, हाथों को पीछे अच्छे से जमा लें, अल्टरनेट एक के बाद एक पैरों का मूवमेंट होगा 10 बार। थोड़ा सा हम उसको फास्ट मूवमेंट करेंगे, इस तरह से देख लीजिए। एक पैर को उठाया, एक उस तरफ है, आगे पीछे, फिर दूसरा पैर आगे, दूसरा पीछे, इस तरह जमीन पर रखना है। इसको फास्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। चलिए रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथ पीछे प्रॉपर जमा लें, गर्दन को इस तरह से लटका लें। देन श्वास पर श्वास करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हमारी छोटे छोटे व्यायाम जो है हमने करे हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स हमारे एक्टिव हो, हमारी बॉडी एक्टिव हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सत्र है विशेष प्राणिक क्रियाओं का और दीर्घ श्वसन। ये जो विशेष प्राणिक क्रियाएं मैं कराऊंगा, इसके बाद आप खुद व्यक्तिगत अनुभव करेंगे। आपकी ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम करता है। हार्ट के लिए बहुत लाभकारी व्यायाम होंगे ये, लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को सबसे पहले क्रॉस लेग सुखासन में इस तरह से बैठ जाना है। दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आए। चलिए शुरुआत करने से पहले हम 5 बार ब्रीदिंग को प्रॉपर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। आंखें बंद करते हुए 4 से 5 बार ब्रीदिंग को प्रॉपर सबसे पहले भरना है। नासिका के द्वारा इनहेल, एक्सहेल, श्वास पर श्वास करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग को इनहेल करें, श्वास, देन प्रश्वास, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, आंखें खोल लें। चलिए नंबर 1 क्रिया एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हरिओम, ठीक है, नाइस, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 प्राणिक क्रिया से। देखिए खड़े लेकर की जाने वाली क्रिया है, बाकी बैठकर की जाने वाली 5-6 क्रियाएं एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाएं मैट के ऊपर। देखिए पूरी तरह से मैं आपको दिख रहा हूं, ठीक इस तरह से खड़े हो चुके हो। ओके, नाउ क्या करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाथों का मूवमेंट होगा, हाथ अल्टरनेट ऊपर नीचे जाएंगे। जब हाथ इस तरह से ऊपर जाएगा ये, तो हमको हमारी एड़ियों को भी इस तरह से ऊपर पंजों के बल आना है। देखिए राइट वाला हाथ ऊपर गया, एड़ियां ऊपर आई। ब्रीदिंग को हमको भरना है अच्छे से। ये भरा, एक्सहेल करते हुए ये राइट वाला हाथ नीचे आया, लेफ्ट वाला ऊपर चले जाएगा। वैसे ही इनहेल, एड़ियों को जमीन से उठाया इस तरह से। अब इसको एक साथ करेंगे। देखिए प्रॉपर इनहेल एक्सहेल, अच्छे से ब्रीदिंग को भरना है, छोड़ना है।
सामने से दिखा देता हूं। तकरीबन 10 बार 10 के हमको 2 सेट करना है। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर बता देता हूं, देखिए। नाउ रिलैक्स, धीरे से नीचे बैठ जाएं, इस तरह से। ये नंबर 1 एक्सरसाइज, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत लाभकारी क्रिया है ये, खासकर हमारी ब्रीदिंग को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। दीर्घ श्वसन, ज्यादा से ज्यादा हम ब्रीदिंग को प्रॉपर ले सकें, हमारा इम्यून सिस्टम, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजन, पूरे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन का संचार हो। तो ये शुरुआत नंबर 1। चलिए नंबर 2, इस तरह से वापस सुखासन में बैठ जाना है। नंबर 2 क्रिया, नंबर 2 एक्सरसाइज, स्पाइन को, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। चलिए, बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस तरह से मिला लेना है। चलिए पहले देख लीजिए, फिर आपको आंखें बंद करनी है। इसमें क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हैं हमारे, आंखें बंद कर लेनी है। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से सिर के ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। इनहेल करते जाना है, लेकर के जाना है। ज्यादा से ज्यादा इनहेल, हाथ ऊपर, पूरे हाथ सीधे, विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकते हुए वापस जिस तरह से हम गए थे, जितना समय हमने जाने में लगाया था, उतने ही समय में हमको धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस आना है। इस तरह से अगेन बिल्कुल रिदम के साथ करें, ब्रीदिंग को भरते जाएं। किसी प्रकार का श्वास पर श्वास करने में हमको कोई झटका नहीं देना है, एकदम से श्वास नहीं छोड़नी है, एकदम से नहीं लेनी है। बिल्कुल रिदम के साथ धीरे 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 हाथ ऊपर, ब्रीदिंग को भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। ज्यादा से ज्यादा इनहेल, 1 सेकेंड का होल्ड किया, देन धीरे 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 एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ वापस चेस्ट के सामने। 5 बार इस क्रिया को परफॉर्म करेंगे। इनहेल अगेन, श्वास भरते जाना है, ज्यादा से ज्यादा श्वास को भरेंगे। देखिए, जब हम हमारे हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम ब्रीदिंग श्वास को अच्छे से भरते हैं, तो हमारे लोअर लंग्स के नीचे वाला हिस्सा और लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, बलून जैसा, उसमें संकुचन होता है, अच्छे से उनमें फैलाव आता है, बहुत ही लाभकारी। देन एक्सहेल करते हुए धीरे 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 वापस आ जाना। तो डायफ्राम के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी विषैली किसी प्रकार की वायु है, तो वह बहुत अच्छे से बाहर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और लंग्स का प्रॉपर मूवमेंट होता है, लोअर लंग्स का मूवमेंट प्रॉपर होता है। देन इनहेल अगेन, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाना है। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें धीरे से खोल लेनी। ये नंबर 2 क्रिया, नंबर 2 एक्सरसाइज।
देखिए आप खुद अनुभव करेंगे, हाथ हमारे ऊपर गए, लोअर लंग्स को विस्तारित करा, डायफ्राम में मूवमेंट हुआ, डायफ्राम हमारा विस्तारित हुआ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को गेन कर पाए, ऑक्सीजन को ले पाए, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर, जितनी भी डायफ्राम के अंदर है वो सब बाहर। चलिए नंबर 3 क्रिया, नंबर 3 एक्सरसाइज पर आते हैं। ये भी बहुत ही सरल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, सभी के लिए बहुत इफेक्टिव है। लो बीपी वाले जो पेशेंट हैं, हाई बीपी वाले हैं, सब इन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। हाई बीपी वाले थोड़ा सा आराम से अपनी सुविधा अनुसार करें। हार्ट की प्रॉब्लम जिनके लिए, उनके लिए भी काफी लाभकारी, काफी इफेक्टिव। चलिए नाउ नेक्स्ट नंबर 3 बहुत सिंपल है। दोनों हाथों को वापस इस तरह से नमस्कार मुद्रा में लेकर के आ जाना है, कमर गर्दन को सीधा रखना है। चलिए, डोर विंडो, दरवाजे को आपने देखा, जिस तरह से दरवाजा खुलता है वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हाथों को खोलते जाना है। इस क्रिया में हमारे दोनों हाथ, शोल्डर, चेस्ट, गर्दन और ब्रीदिंग, ये 5 चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। साइमल्टेनियसली एक साथ सबका मूवमेंट होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हाथों को खोलते जाना है, इनहेल, ब्रीदिंग भरते जाना है, धीरे धीरे भरते जाना है, भरते जाना है। दोनों हाथ, शोल्डर, कंधों को खोलेंगे, विस्तारित करेंगे, चेस्ट को खोलेंगे, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे। इनहेल, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग को भरेंगे विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए होल्ड किया, देन एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, गर्दन को सीधा करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए वापस। 5 बार इसे भी परफॉर्म करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ, शोल्डर, चेस्ट, गर्दन, ब्रीदिंग, प्रॉपर इनहेल। देखिए पूरा हमारा लंग्स जो है प्रॉपर विस्तारित होता है, स्ट्रेचिंग होती है, खुलता है। इनहेल, एक्सेल करते हुए धीरे 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 वापस। अगेन, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग भरने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा श्वास प्रश्वास करें। इनहेल, एक्सेल। शरीर में किसी तरह का कोई स्टफनेस ना रखें, टाइट ना रखें, बिल्कुल आराम से आनंद पूर्वक क्रियाओं को करने की कोशिश करें। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें खोल लें, रिलैक्स हो जाएं। देखिए आपने अनुभव करा किस तरह से हमारा पूरा लंग्स विस्तारित किया, हमने लंग्स को स्ट्रेच किया। 12 और 12 24 रिब्स होती है लंग्स में। हमारा पूरा मसल्स से जो है लंग्स प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए जितना हम उसको विस्तारित करेंगे, जितना हम उसको प्रॉपर फैलाएंगे, उतना हम ब्रीदिंग को इनहेल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट नंबर 4 एक्सरसाइज, ये भी बहुत इफेक्टिव है, खासकर हार्ट के डिसीज वाले, हार्ट वालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव। देखिए इसको हम कंटिन्यूएशन में करेंगे, इसको बिना रुके करना है, कंटिन्यूएशन में करना है। देखिए क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से सामने लेकर के आ जाना है। दोनों हाथ शोल्डर से बिल्कुल सीधे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना है। देन स्टार्ट, 10 बार करेंगे, इसको बिल्कुल कंटिन्यूएशन में करना है इस एक्सरसाइज को। देखिए क्या करेंगे, इनहेल करते हुए प्रॉपर इनहेल और प्रॉपर एक्सहेल करना है। हाथों को फैलाते हुए इनहेल, गर्दन पीछे, एक्सहेल वापस। इसको कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे।
रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें, रिलैक्स। इस क्रिया के हम 2 से 3 सेट भी कर सकते हैं। अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से आप इसे परफॉर्म करें। चलिए नेक्स्ट, नंबर 5, बहुत इफेक्टिव जो अब हम करने जा रहे हैं, बहुत ही लाभकारी है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोधक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा देखिए क्लियर साफ करने के लिए और सुचारू रूप से हमारा श्वसन तंत्र काम करे, इसके लिए बहुत इफेक्टिव। तो नंबर 5 देखिए क्या करना है, वैसे ही सीधे बैठे हैं जिस तरह से हम बैठे हैं सुखासन में। दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेना है। चलिए नंबर 5, इस तरह से दोनों हाथों को सामने की तरफ मुट्ठी बना करके रख लेना है, कमर गर्दन सीधी। देखिए इसमें क्या होगा, 10 बार पहले हम सीधे होकर के 10 बार करना है, फिर इसके बाद 10 बार हमको ऐसे राइट लेफ्ट दाएं बाएं मूवमेंट करते हुए इसको परफॉर्म करना है। किस तरह से करेंगे, इस तरह से मुट्ठी बना ली, कमर गर्दन सीधी, श्वास पर श्वास को हमको फोर्स के साथ, श्वास पर श्वास को थोड़ा फोर्स के साथ लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस तरह से देखिए, फोर्सफुली श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे। 10 बार जब कंप्लीट हो जाए तो फिर राइट लेफ्ट दाएं बाएं इस तरह से। इस तरह से चलिए, रिलैक्स, विश्राम। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शरीर की, इसके 1 2 3 सेट आप कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। 2 से 3 बार ब्रीदिंग को इनहेल करेंगे, श्वास पर श्वास, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आज के सत्र की आखिरी लास्ट प्राण क्रिया दीर्घ सेशन की एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव है। चलिए क्या करना है, जो सुखासन में बैठ सकते हैं, जो लोग वो सुखासन में बैठे, जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो इस तरह से पहले पैरों को सीधा कर लीजिए एंड देन इस तरह से वज्रासन में आपको बैठ जाना है। ये देखिए इस तरह से वज्रासन में बैठ गए। आखिरी लास्ट बहुत लाभकारी, बहुत इफेक्टिव। क्या करना है, देखिए इनहेल करते हुए श्वास को पूरा इस तरह से भर लेना है, हाथ ऊपर, ब्रीदिंग, नासिका का उपयोग करते हुए
श्वास पूरी इनहेल करते हुए अंदर। जब हम एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग होंगे, तब आपको एक्सेल कहां से करना है? माउथ। मुंह का उपयोग करते हुए एक्सेल करना है माउथ से। श्वास को भरना है नोज से, नासिका से। और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमको फोर्सफुली एक लयबद्ध तरीके से हमारे मुंह से, माउथ से ऐसे करते हुए हमको ब्रीदिंग को बाहर की तरफ फेंकना है, निकालना है। तो देखिए, तरफ से बैठ गए, इनहेल, इस तरफ से बता दें, देखिए इस तरह से माउथ से एक्सेल करते हुए पूरा एक्सेल करेंगे। फिर इसे हम 10 बार, 10 काउंट 10 बार करेंगे। 10 बार ओके। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल श्वास पर श्वास। नाउ कम टू द शशकासना। शशकासन करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे, वज्रासन में हम बैठे हैं। बहुत सिंपल है। एक्सेल करते हुए हाथों को जमीन पर रखते हुए इस तरह से ट्रेक करना है। देन एक्सेल करते हुए फोरहेड, सामने वाले माथे को, सिर को जमीन से लगाना है। देन रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल पर श्वास पे श्वास। इनहेल करते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स हो जाए, सुखासन में आकर के बैठ जाए। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रख लेना है। इस तरह से ज्ञान मुद्रा ला करके दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, रिलैक्स। 3 बार श्वास पर श्वास करेंगे, ब्रीदिंग को प्रॉपर इनहेल करेंगे। आप खुद अनुभव करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र ज्यादा से ज्यादा हम इनहेल ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग को ज्यादा से ज्यादा ml में हम भर पा रहे हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इनहेल, एक्सेल, पूरा ट्रेक हमारा जो है साफ होता है, क्लियर होता है। इनहेल, एक्सेल, श्वास पर श्वास।
रिलैक्स हो जाएं, आंखें खोल लें। तो आज के सत्र में हमने जाना प्राण क्रिया की एक्सरसाइज के बारे में, किस तरह से हम प्राण क्रिया, दीर्घ श्वसन, श्वास की कैपेसिटी को हम कैसे, ब्रीदिंग को कैसे हम विस्तारित, ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर सकते हैं। देखिए, जो हम ब्रीदिंग, श्वास को जब हम लेते हैं तो इसे हम ml में मेजर करते हैं, ml में। मानव शरीर में जो लंग्स और जो श्वसन तंत्र बना है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति की हम बात करें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, हमारे लंग्स की अगर हम कैपेसिटी को जाने ब्रीदिंग लेने की ml, तो लंग्स में लगभग हम 800 ml ब्रीदिंग, श्वास को 800 ml तक हम भर सकते हैं, लगभग 800 ml तक, इतनी हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, सभी लोगों, हम जो ब्रीदिंग लेते हैं, छोड़ते हैं, हम नॉर्मली 300 से 350 ml की ही ब्रीदिंग, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मतलब हमारा जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन हमने क्या किया, उसको इतना ही विस्तारित कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही हो रहा है, 300-350 ml ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस वो इतना ही काम कर रहा है, लेकिन उसके काम करने की क्षमता इतनी करीब। तो कोशिश करें लंग्स को ज्यादा से ज्यादा, हम जितना उसमें फैलाव आएगा, जितना स्ट्रेच होगा, उतना हमारे लिए फायदेमंद है, अच्छा है, उतना हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकते हैं, ब्रीदिंग को हम गेन कर सकते हैं। हम नॉर्मली कुछ क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या कोई ऐसा फास्ट मूवमेंट करते हैं, या हमको गुस्सा आ जाता है, उस समय हमारी जो ब्रीदिंग ml कैपेसिटी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, योगा की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो योगा कर रहे हैं, इस तरह से, फिर भी हम जो है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो तकरीबन 450-500 ml तक पहुंचती है, फिर भी 300 ml की जगह फिर भी खाली है। तो आज ये सेशन कराने का उद्देश्य यही था कि आप इसको समझें, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग को गेन करें, हमारे लंग्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाव दें, विस्तारित करें। और ये जो आज मैंने 5 से 6 क्रियाएं आपको कराई, ऐसी आशा है आप इसे निरंतर रोज अपने योग के अभ्यास में इसे इंक्लूड करें, और रोज इसे करें, रोज करें, लाभान्वित हो, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी आशा है। आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। 3 बार ओमकार नाद, 3 बार ओम चैटिंग के साथ आज के सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। तो चलिए, पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैर सुखासन में इस तरह से बैठ जाना है, क्रॉस लेग करते हुए, दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में लेकर के आ जाना है, कमर गर्दन सीधी। चलिए 3 बार ओमकार करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी ब्रीदिंग के साथ, लंबे गहरे स्वर के साथ 3 बार ओम चैटिंग करते हुए आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, ज्यादा से ज्यादा इनहेल करते हुए, श्वास पर श्वास इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रहेगी, दोनों हाथों को आपस में इस तरह से ड्रेक करना है, रगड़ना है। इस तरह से दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ें, ड्रेक करें। हथेलियों का सेंटर पॉइंट आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से चेहरे पे पूरे हाथों को घुमाना है, जेंटली मसाज। गर्दन, शोल्डर, कमर, पैर, घुटना इस तरह से रिलैक्स। आंखों को खोल लीजिए धीरे से। चलिए आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे इस सत्र के लिए आमंत्रित किया और आप से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, देखा, इसलिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजमाता अहिल्या योग केंद्र की पूरी टीम इस तरह से निरंतर प्रयासरत रहे कि हमारी जो प्राचीन विधा है उसको ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक पहुंचाने का वो बहुत ही अच्छा अद्भुत कार्य कर रही है। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।